हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 26। इसमें पहला है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट। ये जो है उत्तराखंड ने जारी किया है 27 जुलाई 2019 को प्रथम मानव विकास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में राज्य के प्रथम HDI हो गया मानव विकास रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विमोचन किया। राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय मतलब स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होगा उत्तराखंड का, उसके द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, प्रति व्यक्ति आय आदि विषयों के साथ विकास की दिशा में आ रही चुनौतियों व उसके समाधान का समावेश किया गया है। तो इसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति क्या है और चुनौतियों व उसके समाधान का भी डिस्कशन कर रखा है। तो ये प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है। अभी द्वितीय मानव विकास रिपोर्ट मुझे दिखी नहीं, आई है कि नहीं है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। रिपोर्ट के अनुसार समग्र प्रदेश का मानव विकास सूचकांक 0.718 है। तो हमारे प्रदेश का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.718 है, जबकि प्रदेश के सर्वाधिक सूचकांक जो है देहरादून है जो कि 0.76 है और सबसे कम सूचकांक टिहरी है जो कि 0.611 है। घटते क्रम की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सूचकांक है देहरादून का, देहरादून के बाद हरिद्वार और हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर। तो हम ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि देहरादून तो हो गया हमारी स्टेट का कैपिटल, तो इसलिए उसका HDI ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार में जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो जो एक तराई एरिया है, डेवलपमेंटल एरिया है। ऐसे ही उधम सिंह नगर का ये भी एक जो है तराई एरिया है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी पहाड़ की जगह, इसलिए ये तीन जो है HDI में आ गए हैं। देहरादून, फिर सेकंड नंबर पे हरिद्वार, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर तीसरे पे, चौथे पे है चमोली, फिर पाँचवें पे है बागेश्वर। चमोली के बाद है बागेश्वर, बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा। बागेश्वर तो वैसे भी फेमस HDI में होगा क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बच्चे देखें तो काफ़ी उस साइड के बच्चे, इस साल हमने सुनने में आया है गरुड़ से मतलब काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने न्यूज़ में सुना, तो हो सकता है कि एजुकेशन में बागेश्वर बहुत अच्छा होगा। फिर है अल्मोड़ा, फिर उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग, चंपावत और टिहरी। रुद्रप्रयाग कम में इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि जो रुद्रप्रयाग है ना, ये काफ़ी इको सेंसिटिव जोन में है। एक मैंने बुक पढ़ी थी करंट अफेयर की ही, उसमें जो था सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में भारत के, उसमें रुद्रप्रयाग का नाम था। डिस्ट्रिक्ट की कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मतलब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया है, तो उसमें जो था रुद्रप्रयाग का नाम था। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है फ्रेजाइल लैंड इकोसिस्टम होने के कारण वहाँ का HDI इतना अच्छा डेवलप ना हो। पर जो लास्ट है उस लास्ट नंबर पे टिहरी है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि नंबर 1 पे देहरादून, सेकंड पे हरिद्वार, तीसरे पे उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद चमोली, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा, फिर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी। प्रदेश में जो सर्वाधिक GDP उत्पादन वाला ज़िला है वो हरिद्वार है और सबसे कम GDP उत्पादन वाला ज़िला कौन सा, रुद्रप्रयाग। ये मैंने कारण बता ही दिया कि हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि हरिद्वार में ऑब्वियसली फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, नदी है, सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए GDP सबसे ज़्यादा हरिद्वार का है। और सबसे कम GDP रुद्रप्रयाग का क्यों है, क्योंकि वो इको सेंसिटिव एरिया पर सिचुएटेड है, वहाँ पर अर्थक्वेक की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रुद्रप्रयाग का सबसे कम GDP है और सबसे ज़्यादा GDP किसका है, हरिद्वार का। फिर प्रदेश में जो है 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि प्रदेश के केवल ग्रामीण लोग जो है 20% है और शहरी लोगों में 11% लोग गरीबी रेखा के नीचे है। तो प्रदेश में टोटल कितने हैं, 16% लोग जो हैं BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, BPL है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 20% हो गया और गरीब क्षेत्र में देख लिया, शहरी क्षेत्र में देख लिया तो 11% BPL है। इसका मतलब गांव में ज़्यादा गरीब है एज़ कम्पेयर टू शहर। अब प्रदेश के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में राशन कार्ड धारक क्रमशः हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 95% लोगों के पास जो राशन कार्ड है और जो आपका प्लेन्स एरिया है वहाँ पे जो 85% के पास है। अब रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक विकास सूचना, लैंगिक का मतलब होता है आपका कि सेक्स रेशियो, विकास सूचकांक कितना है, 0.727% है। फिर लैंगिक विकास सूचकांक में प्रदेश में पहले व दूसरे स्थान पे उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग हैं। मतलब यहाँ पे फीमेल और मेल के बीच
जो जेंडर गैप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में। जबकि 12वें और 13वें में देहरादून और हरिद्वार है। तो देहरादून 12वें नंबर पर, हरिद्वार 13 नंबर पर। तो इससे एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब एक तरह से ऐसा आउटपुट आ रहा है कि अगर जीडीपी जिस जगह का ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है सेक्स रेशियो रिड्यूस हो रहा है, बढ़ रहा है, और जहाँ पे जो है जीडीपी कम है वहाँ पे सेक्स रेशियो में डिफरेंस कम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंगिक सूचकांक में प्रदेश में पहला और दूसरा स्थान उत्तरकाशी, दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग, जबकि 12वें नंबर पे देहरादून और 13वें नंबर हरिद्वार है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 के आधार पर राज्य में जीवन प्रत्याशा 71.3% थे। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लाइफ स्पैन कितना है, 71.3% है। मतलब ज़्यादातर लोग जो 70 तक पहुँच जाते हैं। फिर राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जिला जो है पिथौरागढ़ है, 72, और सबसे कम जिला प्रत्याशा वाला जिला जो है हरिद्वार है। सबसे कम वो है हरिद्वार और सबसे ज़्यादा है आपका पिथौरागढ़। फिर है बाघों की संख्या में वृद्धि। विश्व बाघ दिवस कब होता है? 28 जुलाई। 28 जुलाई, इस जुलाई में है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ मतलब टाइगर। विश्व बाघ दिवस कब है? 28 जुलाई को होता है। तो विश्व बाघ दिवस के दिन नई दिल्ली में 2018 में हुई बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी हुए। इस आंकड़े के अनुसार देश भर में 2014 में 2226 बाघ थे, जो बढ़कर 2018 में 2967 हो गए। देश के सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में थे, फिर क्रमशः कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम में थे। उत्तराखंड में 2014 में 340 थे, जो 2018 बढ़ के 442 हो गए। और इसी का हमने पिछले एक और डाटा पढ़ा था, उसमें क्या हमने पढ़ा था कि अब जो है बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो गई है देश में। जो ये डाटा है ये आपको मैं बता रही हूँ, ये पार्ट 22 में हमने पढ़ा था कि 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 50 टाइगर रिजर्वों के बाघों की संख्या जारी की थी। इसके अनुसार सर्वाधिक बाघों वाली जगह जो है टाइगर रिजर्व बन गया है। इस गणना में क्या था, कॉर्बेट में अधिकतम 266 बाघ हैं और न्यूनतम 231 बाघों की उपस्थिति देखी गई। तो बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ हो गए हैं? टाइगर रिजर्व में, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ये है 28 जुलाई 2020 के सूचकांक की, तो 2020 में आया था। और वहीं जो है ये हम पुराना वाला पढ़ रहे हैं 2019 का, कि 2019 में 2018 के डाटों का करा था। तो उसमें क्या बोला था? उसमें बोला था कि सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका में है, और फिर उत्तराखंड में है, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। उत्तराखंड में जो है 340 बाघ हैं, जो 2018 में बढ़ के 442 हो गए। तो इसमें ये टोटल की बात कर रहे हैं। और जो पुरानी वाले डाटा है उसमें जो है जो कॉर्बेट डिफरेंट बाघ संरक्षण एरिया है उसको स्टडी किया था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो ये 2020 का है। पर अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड। और दोनों के डाटा में अंतर क्या है? वो 2018 का डाटा दिखा रहा है 2019 में, ये 2020 का रिपोर्ट है तो 2019 का डाटा दिखा रहा होगा। अबे योग की कक्षाएं शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय। जुलाई 2019 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जीना परिसर में जो है बीए की योग की शिक्षाएं शुरू हुई। 6 पाठ्यक्रमों में योग विषय शुरू करने वाला ये देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। अब गढ़वाल बोली में पाठ्यक्रम शुरू। मुख्यमंत्री की घोषणा व जिलाधिकारी की पहल के परिणाम स्वरूप 2019 से पौड़ी गढ़वाल जिले के पौड़ी ब्लॉक में 79 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक गढ़वाली बोली में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रकार स्थानीय बोली में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पौड़ी ब्लॉक राज्य का प्रथम ब्लॉक बन गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी भाषा में जो है अब बच्चे पढ़ेंगे। कख जानी छे क्या करनी छे। अब पिथौरागढ़ का भूदृश्य धरोहर सूची में। जुलाई 2019 में पिथौरागढ़ के कैलाश मानसरोवर मार्ग का स्थित भूदृश्य को यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर की अंतरिम सूची में शामिल किया है। सांस्कृतिक, पारिस्थितिक व ऐतिहासिक महत्व के इस भूदृश्य को पवित्र पर्वतीय भूदृश्य व विरासत मार्ग के नाम से यूनेस्को के पास भेजा गया था। तो पिथौरागढ़ का भूदृश्य धरोहर सूची मैं भी जाना चाहती हूँ इधर को। फिर आगे है लक्ष्मण झूला का पुल बंद। ऋषिकेश में गंगा नदी से लगभग 90 साल पुराना 11 अप्रैल 1930 से सक्रिय 450 फीट लंबे व 5 फीट चौड़े प्रदेश के पहले सस्पेंशन झूला पुल लक्ष्मण झूला को जीर्ण शीर्ण हालत के चलते 12 जुलाई 2019 को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद है 1927 से 1930 तक निर्माण। इस पुल पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। और अब जो है उसके बगल में खुला है बजरंग सेतु।
अब है स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र। कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में 28 जून 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुआंवाला देहरादून, कहाँ, कुआंवाला देहरादून में देश के पहले स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र तटरक्षक भर्ती केंद्र का शिलान्यास का। इस केंद्र से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। अब आगे है उत्तराखंड पंचायती संशोधन बिल 2019, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती संशोधन बिल है 2019 का। राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने हेतु पात्रता में बदलाव करने के लिए जून 2019 के अंतिम सप्ताह में राज्य विधानसभा में उत्तराखंड पंचायती अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या है, अब अधिकतम 2 बच्चों वाले तथा कम से कम 10वीं पास SC/ST महिलाओं हेतु कक्षा 8 पास उम्मीदवार ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। तो क्या है, पंचायत में अगर चुनाव लड़ना है तो कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त ये है कि 2 बच्चे होने चाहिए, अधिकतम 2 बच्चे। जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो लड़ नहीं सकते हैं, अधिकतम 2 बच्चे वाले लड़ सकते हैं, और कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। और इनकेस जो है अगर SC/ST या महिला है तो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। और अब उसके बाद है देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू में बन रहा है देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। 23 जून 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना है ये। उसके तहत पिथौरागढ़ के मोस्ट मानू में 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है, जो लगभग 50 करोड़ की लागत से बनेगा। यह गार्डन भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। फिर आगे है प्रकाश पंत का निधन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की वित्त मंत्री प्रकाश पंत का 5 जून 2019 को अमेरिका में निधन हो गया। वे फेफड़े के इलाज करने गए थे। इनका जन्म 1960 में पिथौरागढ़ में हुआ था और ये अंतरिम जो सरकार थी उसकी वो थे, पहले हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब है शीतल ने एवरेस्ट फतेह किया। 16 मई 2019 को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की शीतल ने एवरेस्ट फतह कर तिरंगा फहराया। विश्व के तीसरे सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को फतह करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही के रूप में शीतल का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शीतल ने 22 वर्ष 10 महीने की उम्र में 2018 में कंचनजंगा फतह की थी। अब आगे है 17वीं लोकसभा चुनाव। 17वीं लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण 11 अप्रैल 2019 का राज्य के 5 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 57.85% मतदान हुआ, जबकि 16वीं लोकसभा के लिए 62.15% था। इस बार सर्वाधिक 72.37% मतदान हरिद्वार जिले में हुए और सबसे कम अल्मोड़ा जिले में हुए। तो 17वीं लोकसभा को भी हमारी 2019 में। अब 24 में हो गई 18वीं। अब है फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट। 8 मार्च 2019 को उधम सिंह नगर जिले के हरिपुरा में 27.34 मेगावाट व तुमरिया जलाशय में 13.50 मेगावाट अर्थात लगभग 40 मेगावाट क्षमता के तैरते सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, उत्तराखंड सिंचाई विभाग व उरेडा के मध्यम MOU का हस्ताक्षर हुआ। राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर पॉइंट होगा। तो फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट कहाँ है, तुमड़िया और हीरापुर जलाशय में। तो ये किधर पड़ता है, ये दोनों हैं इधर गुलरभोज में। और गुलरभोज किधर है, गुलरभोज आपका है काशीपुर से आगे आता है, गदरपुर के पास है। तो हरिपुरा और इसी का रिलेटेड हमने पीछे एक चैप्टर में पढ़ा था, पार्ट में पढ़ा था कि बोर जलाशय है इधर ही गुलरभोज में ही हरिपुरा के पास। वहाँ पे जो है काइंग एंड कैनोइंग की चैम्पियनशिप भी हुई थी 2022 में। थैंक यू।